नमस्कार जी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर बात करने जा रहे हैं। जी। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी गई 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 1। हाँ, और ये क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये किताब पिछली सदी में जो वैज्ञानिक तरक्की हुई जी। और साथ ही उसके जो अनचाहे परिणाम सामने आए, जो संकट बढ़े, हाँ, उनका विश्लेषण करती है। उनका विश्लेषण तो करती है, पर सिर्फ वहीं रुकती नहीं। 21वीं सदी के लिए एक काफी उम्मीद भरी एक उज्जवल तस्वीर भी पेश करती है। हाँ, यही बात इसे खास बनाती है। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी। पूज्य गुरुदेव के मुख्य विचार क्या हैं इसमें? बिल्कुल। देखिए, पूज्य गुरुदेव ये स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान और जिसे हम तर्क बुद्धि कहते हैं, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। सुविधाएं तो बहुत बड़ी। हाँ, ये तो है, पर जब इनका उपयोग मतलब बिना किसी मर्यादा के, बिना सोचे समझे हुआ, तो फिर अभूतपूर्व संकट खड़े हो गए। आप सोचिए, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है। हाँ, प्रदूषण, संसाधनों की कमी, समाज में एक तरह की बेचैनी, अशांति और नैतिक मूल्यों का जो पतन हुआ है, वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ने की धुन में अपनी जड़ें ही भूल गए। ये विरोधाभास तो आजकल दिखता है चारों तरफ। तो क्या पूज्य गुरुदेव सिर्फ ये समस्याएं गिनाते हैं या कोई रास्ता भी दिखाते हैं? मतलब कोई आशा की किरण है? हाँ, यहीं पे पूज्य गुरुदेव का नजरिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो मानते हैं कि हाँ, संकट चरम पर पहुंच रहा है, पर सृष्टि में एक संतुलन बनाने वाली शक्ति भी है, एक नियंता है। वो चीजों को बिल्कुल बिगड़ने नहीं देगा। अच्छा। व्यवस्था बिगड़ती है तो सुधरती भी है। और इसी सिलसिले में उन्होंने 1989 से सन 2000 तक का जो समय था, हाँ, उसे एक बहुत ही नाजुक, महत्वपूर्ण युग संधि काल का है। युग संधि काल। हाँ, मतलब उथल पुथल का समय, मुश्किलें थीं, पर साथ ही ये नए निर्माण की तैयारी भी थी, जैसे रात के बाद सुबह होती है। युग संधि काल, बदलाव का दौर, ये बात तो वाकई दिलचस्प है। तो इस संकट के बाद पूज्य गुरुदेव 21वीं सदी को कैसे देखते हैं? ये जो उज्जवल भविष्य की बात है, ये किस आधार पर? उनका जो मुख्य तर्क है वो क्रिया की प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। अच्छा, अगर हम अपनी सोच, अपने कर्म बदल दें, जिसे वो विचार क्रांति कहते हैं। विचार क्रांति? हाँ, तो बाहरी हालात, नतीजे वो अपने आप बदल जाएंगे। प्रॉब्लम विज्ञान में नहीं या बुद्धि में नहीं, उसके गलत इस्तेमाल में है। बिल्कुल, उसके दुरुपयोग में है। अगर हम अपनी ताकत का, अपनी सोच का सही इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें, तो विनाश टल सकता है, एक बेहतर भविष्य बन सकता है। तो ये विचार क्रांति, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जीवन को देखने का नजरिया बदलने की बात है। हमारी प्राथमिकताएं क्या हों, व्यक्ति के स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी, एक बड़ा बदलाव। विचार क्रांति, सोच बदलने से दुनिया बदलना, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या ये कुछ ज्यादा आशावादी नहीं? इतने बड़े संकट हैं दुनिया में, इस उम्मीद का कोई ठोस आधार भी है? पूज्य गुरुदेव कुछ प्रमाण देते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो इसे सिर्फ एक भावनात्मक इच्छा नहीं मानते, वो दो तरह के आधार बताते हैं। अच्छा, क्या? एक तरफ तो वो अलग अलग भविष्यवक्ता जैसे नोस्ट्राडेमस का जिक्र करते हैं और अपने धर्म ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत, महाभारत या फिर बाइबल, कुरान, इनमें जो संकेत मिलते हैं, हाँ, परिवर्तन के संकेत, हाँ, जो इस बदलाव और उज्जवल भविष्य की तरफ इशारा करते हैं। और दूसरी तरफ जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वो है अंतःस्फुरणा, मतलब हमारी अंदर की आवाज, इंट्यूशन, आंतरिक प्रेरणा। जी, वही भीतरी शक्ति जिसने इतिहास में भी बड़े बड़े काम करवाए हैं, सही रास्ता दिखाया है। उनका मानना है कि यही शक्ति हमें सही दिशा दिखाएगी। तो बाहरी संकेत भी हैं और अंदर की आवाज भी, दोनों मिलकर इस उम्मीद को मजबूत करते हैं। इसी में किताब में शांति कुंज का भी जिक्र है ना, एक मॉडल की तरह। हाँ, बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव शांति कुंज को इसी विचार क्रांति का एक जीता जागता प्रैक्टिकल रूप मानते हैं, एक प्रयोगशाला कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? वहाँ पर जैसे साहित्य है, अखंड ज्योति पत्रिका है, और भी किताबें हैं, फिर ट्रेनिंग होती है, युग शिल्पी सत्र होते हैं। हाँ, सुना है। और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्हें पूज्य गुरुदेव प्रज्ञापुत्र कहते हैं, वो सब मिलकर ये दिखाते हैं कि कैसे विचारों को एक्शन में बदला जा सकता है। मतलब ये एक उदाहरण है
कि ये संभव है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्ति को बदलकर समाज बदला जा सकता है और फिर युग बदला जा सकता है। ये एक सबूत है कि उज्जवल भविष्य सिर्फ एक सपना नहीं, कोशिश से हकीकत बन सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये किताब आज की चुनौतियों को बहुत गहराई से देखती है, पर निराशा में नहीं छोड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि संकट के बीच से ही एक रास्ता दिखाती है। युग संधिकाल की समझ, विचार क्रांति का आह्वान और अंतःस्फुरणा पर आधारित एक उज्जवल 21वीं सदी की मजबूत उम्मीद। और सबका आधार है मनुष्य का अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल। एकदम सही कहा। और आखिर में ये किताब हम सबके सामने एक सवाल भी छोड़ जाती है, एक सोचने वाली बात। क्या? पूज्य गुरुदेव का सुझाव है कि बदलाव अंदर से शुरू होता है और फिर वो सामूहिक एक्शन में बदलता है। तो इस उज्जवल भविष्य को बनाने में अपना हिस्सा डालने के लिए हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी सोच में या अपने काम में ऐसा कौन सा एक छोटा सा मगर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद इसी सवाल पर विचार करना इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा हो।